राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम मुर्शिदाबाद के प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंची। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहटाकर और राज्य महिला आयोग सदस्य अर्चना मजूमदार समेत 5 लोगों की एक टीम शुक्रवार सुबह बहरमपुर सर्किट हाउस पहुंची। बहरमपुर सर्किट हाउस में कुछ देर आराम करने के बाद वे हिंसा में पीड़ित शरणार्थी कैंप मालदा के लिए रवाना हो गए। आज पत्रकारों से बात करते हुए अर्चना मजूमदार ने कहा कि वे आज सीधे मालदा जाएंगी और कल शमशेरगंज जाएंगी। वे वहां पीड़ित लोगों से बात करेंगे और कल वह हिंसा प्रभावित इलाकों के लोगों से बात करने के लिए धुलियान और शमशेरगंज जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हम सारी घटनाओं का विवरण सुनने के बाद हिंसा का शिकार हुए लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, ये जानने के बाद यहाँ से जाएंगे। उनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए और समर्थन के लिए हमें तब तक चिंता करनी पड़ेगी जब तक ये सब कुछ पूरा नहीं होता है। तो स्वाभाविक रूप में इन सभी महिलाओं की हमें चिंता भी है और उनके लिए पूरी ठीक व्यवस्था हो जाए, ये भी हम देखेंगे। मैडम, वो लोग दावी कर डिमांड कर रहे हैं कि बीएसएफ का रहना चाहिए, नहीं तो फिर बीएसएफ चल जाएगा तो हम लोगों का जीवन फिर एक बार मुसीबत में पड़ेगा। अब ऐसा है कि जब वहाँ पे जाएंगे तो स्थिति को समझ पाएंगे, तो उसके बाद ही बात कर पाएंगे। इसके पहले मालदा जाएंगे जो हुआ इसके बारे में कि पुलिस का कोई ये मिल रहा है जब पुलिस का एक्टिविटी। मैंने जैसे कहा कि अभी तो हम आए हैं, हमें उन सभी पीड़ित महिलाओं के साथ बात करनी है, क्या घटा है, किस तरीके से किस हालत में वो रह रहे हैं, इसके बारे में हमें उनके साथ बात करनी है। उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। मैम कितने लोग कितने मेरे साथ मेरी मेंबर है अर्चना, डॉक्टर अर्चना मजूमदार जी, उसी के साथ साथ शिवानी डे है और बाकी ऑफिस के ऑफिसर्स है, लॉ ऑफिसर्स है। तीन लोगों में हम 6 लोग हैं। अच्छा, आज तो अभी अब तो आप मालदा जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिस इलाके में घटना घटी है उसके इलाके में कब जाए? देखिए कि हम हैं यहाँ पे 2 दिन में, हम देखते हैं कैसे कैसे होता है। आज पहले मालदा जाके फिर तय कर लेते हैं, जाना तो है। मैंने বাংলায় নিয়ে আনা তো পশ্চিমবঙ্গে সবসময়ই হয় এবং এটাও ঘটনা যে সত্যি সত্যি যদি পুলিশের ইন্টেলিজেন্স কাজ করতো তাহলে বোধহয় এইভাবে যে মানে ভিডিওগুলো আমাদের কাছে এসছে, এই ঘটনা বাংলার মানুষকে দেখতে হতো না, বাংলার মেয়েদের চোখে এইভাবে আমরা ভাবতেও পারি না এরকম একটা অমানবিক একটা ঘটনা ঘটে গেছে। তো এগুলো অত্যন্ত নিন্দনীয় বললে কম বলা হবে। এটা একটা হিন্দু মুসলমানের ভিতরে দাঙ্গা বিভেদ বাদ সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করে যে অশান্তির সুযোগ নিয়ে হয় আমাদের কোনো একটা রাজনৈতিক দলের জন্য হোক বা কোনো থার্ড পার্টি কারো ইন্টারেস্টে হোক এগুলো ঘটছে। এগুলোর কারণ অনুসন্ধান করে একে রুট থেকে এটাকে মানে শুধরিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনা, মহিলাদের নিরাপত্তা দেওয়াটা আমাদের কাজ।